देखिए, हम कल पढ़े थे सौरमंडल के बारे में कि सूर्य कक्षा के एक फोकस पर होता है और बाकी 8 ग्रह उसका चक्कर लगाते हैं। तो हम इस सौरमंडल से जितने भी संभावित प्रश्न पूछे जा सकते हैं आज उसकी चर्चा करेंगे। छोटे मोटे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं और बहुत महत्वपूर्ण है और बेसिक चीज़ है। यह जानने के बाद जब आगे का आप भूगोल पढ़ेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हम शुरू करते हैं कि सूर्य कक्षा के फोकस पर है 8 ग्रह। हम जानते हैं कि उसकी एंटी क्लॉकवाइज चक्कर लगाते हैं। उसमें 2 ऐसे ग्रह हैं, शुक्र और अरुण, जो क्लॉकवाइज चक्कर लगाते हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन से ऐसे 2 ग्रह हैं, 4 ऑप्शन दे देगा, जो अन्य ग्रहों के विपरीत घूमते हैं। तो शुक्र और अरुण। और भी बहुत से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पूछा जाएगा कि पृथ्वी और बुध के बीच में कौन सा है, शुक्र है। शुक्र और मंगल के बीच में क्या है, पृथ्वी है। तो इससे हम संभावित जितने प्रश्न है उस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम सूर्य को उठाते हैं। ऐसे क्रम से अध्ययन करते चलेंगे और हम वरुण तक जाएंगे। सूर्य को उठाते हैं, सूर्य के बारे में जान लेते हैं क्या है। सबसे पहले सूर्य एक तारा है। सूर्य क्या है, एक तारा है। और आसमान में आप बहुत सारे तारे देखते हैं ना। तो सबसे पहले ये जाने कि जो हमारी ये सौर प्रणाली है उसका खोज किसने किया, कोपरनिकस ने किया। अंतरिक्ष में बहुत सारे तारामंडल है। सूर्य का जो तारों का जो समूह उनको तारामंडल कहते हैं, तारामंडल। तो सौर प्रणाली का जो खोज किया वो कोपरनिकस ने किया। अंतरिक्ष में अभी तारामंडलों की संख्या लगभग 89 है, 89। और कौन बताया सबसे पहले कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है? यह सवाल परीक्षा में पूछा जाता है। कोपरनिकस नहीं है। सौर प्रणाली का भी खोज कोपरनिकस ने किया और उसी ने सबसे पहले यह बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है। सूर्य एक तारा है। पूछा जा सकता है सूर्य है, एक ग्रह है, एक उपग्रह है, एक तारा है। तो सूर्य एक तारा है। अब पृथ्वी के सर्वाधिक निकट, परीक्षा में पूछा गया है कभी सवाल कि हमारी पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है? तो शुक्र है। ये परीक्षा में सवाल कभी आया हुआ है। चलिए अब हम सूर्य के पास आते हैं और देखते हैं जो सूर्य का जो भाग हमको दिखाई पड़ता है उसको हम प्रकाश मंडल कहते हैं। वैसे तो सूर्य में इतना तेज है कि जब हम उसकी तरफ लगातार देखते हैं तो हमारी आंखों पर अंधेरा छा जाता है जी। इतनी ऊर्जा है उसमें। लेकिन जो भाग हमको दिखाई पड़ता है उसको हम कहते हैं प्रकाश मंडल। और सूर्य ग्रहण के समय, जब नहीं कहते हैं ग्रहण लगा हुआ है, तो सूर्य ग्रहण के समय या तो चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है, या तो पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच में, मतलब जब ग्रहण लगता है किसी भी प्रकार का, चाहे चंद्र ग्रहण हो चाहे सूर्य ग्रहण हो, तो जो सूर्य का जो भाग किनारे का दिखाई देता है उसको हम कोरोना कहते हैं। यह बीमारी वाला कोरोना नहीं है। ये ग्रहण के समय सूर्य का जो भाग हमको दिखाई पड़ता है किनारे किनारे का, उसको हम कहते हैं कोरोना। सूर्य का जो सतह है उसका तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है और जो केंद्र है बीच में उसका तापमान लगभग 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड है। 1 मिलियन में 10 लाख होता है, या जान लीजिए 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड। माने कठोर से कठोर धातु भी अगर सूर्य पर ले जाए, वहां पहुंचाए, तो उससे पहले हो तो गल जाएगा या जल कर फिर भस्म हो जाएगा। सूर्य जो है 10 to the power 26 10⁻26 जूल प्रति सेकेंड की दर से ऊर्जा उत्पन्न कर, बहुत ऊर्जा है। इसीलिए आज के डेट में सोलर एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है, सौर ऊर्जा का उपयोग जो है हम कहते हैं करना चाहिए। हम कर नहीं पाते हैं पूरा। सोलर एनर्जी का अगर उपयोग कर लिया जाए तो बाकी ऊर्जा की जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमको। वो बिल्कुल प्राकृतिक ऊर्जा है, फ्री में मिल रही है। अब देखिए सूर्य में और देखिए क्या क्या है भाई। सूर्य जैसे पृथ्वी हमारा बालू से बना है, सिलिकॉन कहते हैं, एल्युमिनियम है, लोहा है, निकिल है। उसी तरह सूर्य किससे बना है? सूर्य में सबसे अधिक हाइड्रोजन है 71%। उसके बाद हीलियम है 26.5%। उसके बाद अन्य है 2.5%, 2.5% अन्य है। ये भी जानिए, अगर पूछ दिया गया सवाल कि सूर्य में सबसे अधिक हाइड्रोजन कितना है? 71%। हीलियम कितना है? 26.5%। अच्छा, सूर्य से जो प्रकाश आ रही है वो पृथ्वी तक पहुंचने में कभी सवाल पूछा जा सकता है या पूछा गया है कि कितना समय लेती है? तो 8 मिनट 18 सेकंड का समय लेती है। सूर्य का प्रकाश जब चलता है और पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 18 सेकंड का समय लगता है।
जी। उसके बाद देखिए जो हमारी प्रकाश है उसकी चाल है 3 गुणे 10 की घाते 8 मीटर प्रति सेकेंड, माने 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। अभी हम जब चलते हैं या कोई गाड़ी चलाता है 60 पर 70 पर 80 पर तो लगता है कि उड़ जाएंगे जी। और सोचिए 1 सेकेंड में प्रकाश जा रही है 3 लाख किलोमीटर, कितना ज्यादा उसका वेग है। जी। तो पृथ्वी का प्रकाश का चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है। अच्छा, दूरी का जैसे यहाँ से तारों के बीच की दूरी या ग्रहों के बीच की दूरी हम किलोमीटर में नहीं नाप पाएंगे, करोड़ों सैकड़ों किलोमीटर में, उसको हम प्रकाश वर्ष में नापते हैं। प्रकाश वर्ष लिखा है तो ये मत समझिएगा कि ये जो है समय का मात्रक है, समय नापने की चीज नहीं है। प्रकाश वर्ष दूरी नापने की चीज है और एक प्रकाश वर्ष में 9.45 गुणे 10 की घाते 13 किलोमीटर होता है। माने प्रकाश एक वर्ष में जितना दूरी तय कर ले, सोचिए 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर जा रही है तो एक बरस में कितना चली जाएगी। तो एक बरस में जितना दूरी तय कर ले उसको हम प्रकाश वर्ष कहते हैं और प्रकाश वर्ष का मान होता है 9.45 गुणे 10 की घाते 13 किलोमीटर और दूरी का भी इससे भी बड़ा मात्रक है। अभी और या स्पेस जो है हमारा अंतरिक्ष बहुत बड़ा है। एक तारे से दूसरे तारे की दूरी नापने के लिए अब पार्सेक का प्रयोग किया गया। दूरी का पूछ दिया सवाल अगर कि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन है तो पार्सेक है और पार्सेक जो होता है 3.6 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है और प्रकाश वर्ष अपने आप में 9.45 गुणे 10 की घाते 13 किलोमीटर के बराबर है। तो ये सूर्य के बारे में इतना है, इससे अधिक परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा, इतने में सब हो जाएगा। तो इतना हम लोग जान लिए। ये सौर मंडल का हमारा दूसरा भाग है कि सूर्य कक्षा के फोकस पर है, यहाँ पर चक्कर लगा रहे हैं और शुक्र और अरुण विपरीत दिशा में घूम रहे हैं। सौर मंडल की सौर प्रणाली का खोज कापरनिकस ने किया। सबसे पहले कापरनिकस ने ही बताया कि सूर्य की पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूम रही है। सूर्य क्या है, एक तारा है। सूर्य पर हाइड्रोजन 71% है, हीलियम जो है 26.5% है, उसके केंद्र का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड। इतने सवाल जो हम पढ़े हैं ये इसको या तो नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो पॉज करके, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। इससे बाहर कोई सवाल नहीं आएंगे परीक्षा में, इससे ही इतने सही सवाल आ जाएंगे। और अब कल से हम फिर बुध शुक्र पृथ्वी ऐसे ग्रहों का एक एक का अध्ययन करेंगे और यह भाग कंप्लीट कर लेंगे तो हमारा सौरमंडल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।